शांति। आज 27 अगस्त 2025 है और आज की दादी जी की विशेषता है, जो दादी हमेशा ध्यान रखते थे कि चित्त हमेशा शांत हो, बुद्धि हमेशा स्थिर हो, एक बाबा में ही हो और संस्कार हमारे शीतल होते जाएं। कोई भी विकारों की गर्मी हमारे संस्कारों में ना रहे। ऐसे परिवर्तन करने के लिए आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो, उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा और बाबा कहे मेरे बच्चे। इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। यह स्नेह छत्र छाया का काम करता है। इसके अंदर माया आ नहीं सकती। यही सहज योगी बनने का साधन है। जैसे माँ होती है, माँ बच्चे को अपनी गोद में ऐसे समा लेती है जैसे बच्चा अपने सब दुख दर्द भूल जाता है। कहीं से भी खेलते खेलते चोट लगा के आया, लेकिन माँ फूंक देती है, सहला देती है और बच्चा दर्द भूल जाता है। कोई भी गलती करके आया है, उसको पता है कि अब मुझे इस बात की डांट पड़ेगी, लेकिन माँ को सारी बातें बता करके माँ की गोद में छुप जाता है, पल्लू में छुप जाता है, तो फील करता है कि बस अब माँ मुझे बचा लेगी। तो जैसे एक लौकिक संबंध भी, उसका स्नेह भी इतनी सुरक्षा और छत्र छाया का अनुभव कराता है। आज बाबा ने हमें स्मृति दिलाई कि हमें किसका स्नेह प्राप्त है। परमात्मा सिर्फ हमारी माँ नहीं, लेकिन हमारे सर्व संबंध उनसे हैं। तो अगर एक लौकिक संबंध से इतनी रक्षा की अनुभूति होती है, तो अगर यही एक संबंध पारलौकिक हो तो कितनी रक्षा, कितनी छत्र छाया की अनुभूति होगी। और सिर्फ एक संबंध नहीं है, ऐसे तो हमारे सारे संबंध उस पारलौकिक पिता के साथ हैं। तो हम हमेशा अगर ये याद रखें, इस स्नेह में समाये रहें, तो कभी भी किसी बात का भय लग नहीं सकता, हमेशा छत्र छाया में रहेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि दिल से कहो मेरा बाबा, और बाबा बंधा हुआ है बच्चों की मदद करने के लिए। इसीलिए तो भगवान आया है धरती पर, और आया ही क्यों है? जब बच्चों की मदद करना ये बाबा का संकल्प है, तो बस बाबा तो संकल्प से बंधा ही हुआ है। वही संकल्प हमें भी क्रिएट करना है, ताकि संकल्प से संकल्प जुड़े और बाबा की छत्र छाया, बाबा की श्रीमत हमें मिलती रहे। और यही अंत में हमारी सेफ्टी का साधन है। और इसीलिए जो यादगार रूप भी दिखाते हैं शक्तियों का, देवियों का, हमेशा उनके ऊपर छत्र दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा इस समय संगम पर हम इस छत्र छाया में रहे हैं। तो यही छत्र छाया निशानी भी हमारे साथ साथ चलती आई है। तो अगर हमें अपना शक्तिशाली स्वरूप, अपना दैवी स्वरूप बनाना है, तो इस छत्र छाया के बाहर हम कभी भी ना आए, क्योंकि बाहर विकारों की सेक है। बाहर हमारे अपने भी स्वभाव संस्कार जिन्हें हम छोड़ चुके हैं, वो भी बहुत दूर नहीं गए हैं। कहीं ना कहीं माया आस पास रह करके दोबारा से चांस लेने के लिए आती रहती है। इसलिए हर एक विघ्न को पार करने के लिए एक ही चाबी बाबा देते हैं, बाबा शब्द, बाबा की स्मृति। ये सिर्फ शब्द नहीं है, इस एक शब्द के अंदर इतने संबंध समाये हैं, और इसीलिए एक व्यक्ति का संसार उसके संबंधों से बनता है। अगर हमारे सारे संबंध बाबा से है, तो सारा संसार बाबा है। कह तो हम देते हैं बाबा ही संसार, लेकिन कैसे? अगर संबंध उनसे नहीं, बार बार स्मृति उनकी नहीं, हर कर्म करते बाबा याद नहीं, तो बाबा संसार कैसे होगा? इसलिए जैसे हमारे संसार में लौकिक में संबंध मेन होते हैं, फिर हम जो कार्य करते हैं वो मेन होता है, ऐसे ही अगर सर्व संबंधों से बाबा याद है, हर कर्म करते बाबा याद है, वो लवलीन स्थिति है, तो बाबा ही संसार है,
बाबा में ही संसार है और यही हमारे लिए छत्र छाया है। ओम शांति।